नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रंप के नए टैरिफ वॉर की। आज रात हम सिर्फ सोल्जर्स और गन्स के बैटलफील्ड पर नहीं हैं। नहीं, हम इकोनॉमिक्स, पॉलिसी और ग्लोबल डोमिनेंस के बैटलफील्ड पर हैं। एक जंग का ऐलान हुआ, धमाके के साथ नहीं बल्कि कागज के एक टुकड़े पर सिग्नेचर के साथ। कमांडर इन चीफ थे डोनाल्ड जे ट्रंप। उनका टारगेट पूरा ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर। उन्होंने दुनिया को देखा, उन्होंने डील्स को देखा और उन्होंने कहा अब और नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका को बेवकूफ बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि देश यूनाइटेड स्टेट्स पर हंस रहे थे। उन्होंने अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का वादा किया और उनका पहला हथियार था टैरिफ। एक कॉम्प्लेक्स और तबाह करने वाली इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के लिए एक सिंपल वर्ड जिसने वॉशिंगटन से बीजिंग तक, ब्रसेल्स से नई दिल्ली तक शॉक वेव्स भेज दी। दुनिया हैरान होकर देखती रही। ग्लोबल मार्केट्स कांप गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पागलों की तरह हो गए। तो यह हथियार क्या है? टैरिफ क्या है? इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स के कॉम्प्लिकेटेड जार्गन को भूल जाओ। टैरिफ सिर्फ एक टैक्स है। यह उन चीजों पर टैक्स है जो आप दूसरे देशों से खरीदते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। दो ऑप्शंस हैं, एक अमेरिका में बना $1000 का और एक चाइना से इंपोर्ट किया गया $700 का। नेचुरली आप शायद सस्ता चाइनीज फोन खरीदेंगे, लेकिन अगर सरकार उस चाइनीज फोन पर 50% टैरिफ, 50% टैक्स लगा दे तो क्या होगा? अचानक उसकी कीमत $700 से बढ़कर $1050 हो जाती है। अब $1000 का अमेरिकन मेड फोन बेहतर डील लगता है। यह है टैरिफ एक्शन में। इसे फॉरेन गुड्स को महंगा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। गोल सिंपल है, यह इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को महंगा बनाकर सरकार को उम्मीद है कि आप अपने देश में बने गुड्स खरीदेंगे। तो चाइना ही क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन को ही क्यों चुना? ऑनऑफिशियल रीजन था बड़ा ट्रेड डेफिसिट। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना से जितना बेच रहा था उससे कहीं ज्यादा खरीद रहा था, बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ट्रंप ने इसे अमेरिका का नुकसान माना। उन्होंने इसे चाइना का अमेरिका के खर्चे पर अमीर होना माना। उन्होंने एक तरफा रिलेशनशिप की ऐसी तस्वीर पेश की जहां चाइना शिकारी था और अमेरिका शिकार। लेकिन ट्रेड डेफिसिट, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। असली लड़ाई कुछ ज्यादा गहरी चीज के बारे में थी। ये टेक्नोलॉजी के बारे में थी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थी, ये फ्यूचर के बारे में थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर सिस्टमैटिक चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चाइनीज कंपनियां अक्सर अपनी सरकार के सपोर्ट से अमेरिकन ट्रेड सीक्रेट्स, पेटेंट्स और इनोवेशन चोरी कर रही थीं, जिनकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। यह दो फंडामेंटली अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स का टकराव था। यूनाइटेड स्टेट्स कम से कम सिद्धांत में फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का चैंपियन है। चाइना दूसरी ओर एक स्टेट लेड कैपिटलिस्ट मॉडल पर चलता है। चाइनीज सरकार अपनी प्रमुख इंडस्ट्रीज को एक्टिवली सब्सिडाइज करती है। हेडलाइंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में चीखें थीं, लेकिन जमीन पर युद्ध आम लोगों ने लड़ा। आयोवा के एक सोयाबीन किसान की कहानी लें। सालों से उनका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कस्टमर चाइना था। उनका पूरा बिजनेस मॉडल, उनके परिवार की आजीविका उस ट्रेड रिलेशनशिप पर बनी थी। फिर टैरिफ हिट हुए। चाइना ने अमेरिकी टैरिफ्स के जवाब में अमेरिकी सोयाबीन्स पर एक बड़ा टैक्स लगा दिया। रातों रात उनका सबसे बड़ा मार्केट गायब हो गया। उनके सोयाबीन साइलोज में पड़े रहे, अनसोल्ड। अब प्रशांत महासागर पार चाइना चलते हैं। शेंजन में एक छोटे फैक्ट्री मालिक पर विचार करें जो अमेरिकी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाता है। 2 दशकों तक उनका बिजनेस फला फूला। उन्होंने सैकड़ों वर्कर्स को रोजगार दिया, उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन जब ट्रंप के टैरिफ्स ने उनके कंपोनेंट्स को 25% महंगा कर दिया, अमेरिका में इसका असर शॉपिंग आइल्स में महसूस किया गया। ओहियो में एक परिवार जो एक नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता था, अचानक पाया कि कीमतें लगभग 20% बढ़ गई थीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन और स्टील पर टैरिफ लगाए थे। यहां कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे व्यूअर्स। फैक्ट्स जिन पर सभ्य समाज में चर्चा नहीं की जाती। पहला, ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा मिथक यह था कि चाइना टैरिफ भर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बार बार कहा था, चाइना इसे भर रहा है। यह फंडामेंटली इकोनॉमिकली गलत है। टैरिफ एक टैक्स है जो गुड्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी भरती है। लगभग हर मामले में वह एक अमेरिकन कंपनी थी और उस अमेरिकन कंपनी ने फिर 3 में से एक काम किया। उसने कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया और कम प्रॉफिट कमाया
दूसरी चौंकाने वाली सच्चाई, ट्रेड वॉर ने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को अमेरिका में किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से वापस नहीं लाया। इसके बजाय कुछ ऐसा हुआ जिसे ट्रेड डायवर्जन कहा जाता है। जॉब्स अमेरिका में वापस नहीं आए, वे सिर्फ चाइना से वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश जैसे दूसरे सस्ते देशों में चले गए। यहां एक फैक्ट है जो आपको सब कुछ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? यह अमेरिका नहीं था, यह वियतनाम था। जैसे ही अमेरिकी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए चाइना के विकल्प तलाशने लगीं, वियतनाम एक प्रमुख गंतव्य बन गया। देश जवाब चाहता है, तो इतने सारे कैओस, इतने सारे डिसरप्शन, इतनी सारी हेडलाइंस के बाद कौन जीता? आइए ईमानदारी से बात करें। अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो एक साफ विनर घोषित करना मुश्किल है। लूजर्स को पहचानना कहीं ज्यादा आसान है। अमेरिकी कंज्यूमर को नुकसान हुआ। स्टडीज ने लगातार दिखाया है कि अमेरिकी परिवारों और कंपनियों ने कीमत चुकाई। अमेरिकी किसान को नुकसान हुआ, उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट मार्केट खो दिया और कई लोग दिवालियेपन के करीब पहुंच गए। कई अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर थे, उन्हें भी नुकसान हुआ। क्या चाइना को नुकसान हुआ? बिल्कुल। ट्रेड वॉर चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका था। इसने कंपनियों को चाइना से अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की प्रक्रिया को तेज किया, एक ऐसा ट्रेंड जो पहले से ही शुरू हो रहा था। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक बड़ी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चुनौती से निपटना पड़ा, जिसने उनके लीडरशिप की परीक्षा ली। लेकिन क्या अमेरिका जीता? यह केंद्रीय सवाल है। समर्थक तर्क देंगे कि ट्रंप ने चाइना की अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ सफलतापूर्वक स्टैंड लिया। इस अर्थ में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किया, उन्होंने खेल बदल दिया। उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर किया। हालांकि अंतिम फैसला यह होना चाहिए, ट्रेड वॉर में कोई असली विनर नहीं होता है, यह आपसी विनाश की कहानी है। अब आप मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में बैठे हो सकते हैं, यह सोचकर कि यह अमेरिका और चाइना के बीच की लड़ाई है। इसका मुझसे क्या लेना देना, इंडिया से क्या लेना देना? जवाब है सब कुछ। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी वॉर में जाती है तो पूरी दुनिया को झटके महसूस होते हैं। इंडिया कोई आइलैंड नहीं है, हम ग्लोबल इकोनॉमी से गहराई से जुड़े हुए हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने हमारे देश के लिए अपार चुनौतियां और अप्रत्याशित अवसर दोनों पैदा किए। हम इसके सबक को अनदेखा नहीं कर सकते और न ही हमें करना चाहिए। पहले अवसर पर नजर डालते हैं। जैसे ही कंपनियां चाइना के विकल्प तलाशने लगी, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दुनिया भर के बोर्डरूम में एक बजवर्ड बन गई। इंडिया अपनी बड़ी युवा वर्कफोर्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ उस डाइवर्टेड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन गया। कुछ कंपनियों ने मोबाइल फोन असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में प्रोडक्शन को इंडिया में स्थानांतरित किया। हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हमने इस अवसर का पर्याप्त लाभ उठाया, या क्या हमने वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को बाजी मारने दी? लेकिन अवसर के साथ रिस्क भी आता है। ट्रेड वॉर ने बड़ी ग्लोबल अनिश्चितता भी पैदा की। इसने वर्ल्ड इकोनॉमी में मंदी ला दी, जिसका इंडिया के अपने एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर पड़ा। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को भी टैरिफ से टारगेट किया। हम क्रॉसफायर में फंस गए थे। इस ट्रेड वॉर ने हमें दिखाया कि हम अब ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को हल्के में नहीं ले सकते। इंडिया के लिए और दुनिया के लिए अंतिम सबक गहरा है। हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनानी होगी ताकि हम ग्लोबल शॉक्स के प्रति कम वल्नरेबल हों। हमें नए ट्रेड अलायंस बनाने होंगे और एक फेयर, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक मजबूत आवाज बनना होगा। ड्रैगन और ईगल के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसने सिर्फ एक नया फेज शुरू किया है। और इस नई दुनिया में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और डिप्लोमेटिकली फुर्तीला इंडिया सिर्फ एक चॉइस नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए एक जरूरत है। देश को तैयार रहना चाहिए।